हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके वजह से आज आप देखते होंगे मार्केट में जितनी जल्दी दुकानें खुल रही हैं उतनी जल्दी दुकानें बंद भी हो रही हैं। हमारे पिताजी लोग के समय आप देखते होंगे दुकानें जो हैं जमाने में उनको 10 साल 12 साल लगती थी और वही दुकानें एक लेगेसी क्रिएट करती थी। पर आज के डेट में लोग 5 साल 6 साल में ही दुकान को वाइंड अप कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और अदर रीजंस। आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक हमारे मित्र हैं, वो कुछ दिन पहले हमारे पास आए हुए थे। वो अपने किसी दोस्त की कहानी शेयर कर रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया जिसमें वो जो सामान परचेज करते थे जिनसे, जो उनके वेंडर थे, वो उनको 28 डेज का क्रेडिट देते थे। मगर इनके पास कुछ फंड कम था तो ये क्रेडिट पे माल उठाते थे और उसी माल को ये जो जिनको बेचते थे कस्टमर्स को, ये उनको बोल कर तो देते थे कि आपको हम 21 डेज का क्रेडिट देंगे, मगर इनका पेमेंट जो रिकवर होता था वो 60 डेज 70 डेज 80 डेज 90 डेज और कुछ केसेस में तो पेमेंट अभी तक उनका रिकवर नहीं हुआ। अब इस केस में हुआ क्या कि इनके पास जो पेमेंट नहीं आया तो ये आगे पेमेंट नहीं कर पाए टाइम से, तो इनका वहां क्रेडिट खराब हो गया। जब वहां इनका क्रेडिट खराब हुआ तो वहां से इनको 21 डेज का क्रेडिट मिलना भी बंद हो गया। अब वहां पे आ गया कि नहीं, आपको पेमेंट टाइम से करिएगा, पेमेंट दीजिएगा तो ही हम आपको गुड सप्लाई करेंगे। अब इनके पास जो फंड था वो फंड धीरे धीरे माल मंगाने में चले गया, मगर ये साइकिल खत्म नहीं हुआ। जो पेमेंट आप मार्केट में दे रहे हैं लोगों से, लोगों को जो उधार दे रहे हैं वो उधार आपका टाइम से आना शुरू नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट उनका अच्छा खासा पेमेंट, अच्छा खासा पैसा मार्केट में फंस गया। बुक्स पे सेल दिखाई दे रहा है मगर हाथ में लिक्विड कैश है ही नहीं उनके पास। और जब ये साइकिल रुका नहीं, और चीजें तो समय के साथ तो बढ़ते रहती हैं, महंगाई बढ़ते रह रही है, हर कुछ बढ़ रही है समय के साथ, और फिर उनको ये डिसाइड करना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा कि हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली उनका एक अच्छा खासा अमाउंट मार्केट में फंस कर रह गया। और यही चीज आपको आमतौर पे आजकल दिखाई दे रहा होगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। हम इंडियंस को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में बिजनेस का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सिर्फ एक छोटी सी कोई दुकान नहीं है, वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया है, लिविंग स्टैंडर्ड को रेस करने का एक जरिया है। पर अगर हम सब लोग इसी तरह से करेंगे, दूसरे से जो हम उधार ले रहे हैं उसको टाइम से हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये चेन रिएक्शन की तरह पूरे इकोनॉमी को ब्लॉक करता है। और एक चीज समझिए, आपने किसी से कोई सामान उधार लिया 5,000 रुपए का, आपको लग रहा है कि सिर्फ तो 5,000 रुपए ही तो लिया है हमने, ज्यादा कहाँ लिया उसका। पर अब आप इस चीज को समझिए, वो 5,000 रुपए के उस सामान से, सपोज कीजिए 5,000 में वो कोई एक छोटा सा मोबाइल परचेज करता है जिसको वो आगे 5500 में बेचता है, 5500 में बेचता है, तो वो उस 5,000 के रुपए के मोबाइल को वो एक साल में 10 बार रोटेट कर लेगा, यानी वो 5,000 से 5,000 रुपए कमा लेगा। पर आपने जो 5,000 ब्लॉक कर दिया उसका, तो पैसा तो उसका ब्लॉक हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये छोटी छोटी चीजें ही किसी बिजनेस को धीरे धीरे डुबा देती हैं और मार्केट में प्रचलन फैल जाता है, बिजनेस बहुत हार्ड है, बिजनेस बहुत नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, बिजनेस एक बहुत अच्छी चीज है, बिजनेस सबको करना चाहिए, मगर एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ खेलना नहीं है। कोई उधार मांग रहा है, आपको लग रहा है चलो मुझे कुछ बच रहा है हम उधार दे दे, नहीं, उधार देने से बचिए। उधार एक ऐसा जाल है जो आपके दुकान को ही खत्म कर देगा। उधार को बढ़ावा ना दिया जाए, उधार को समझा जाए। बहुत क्लोज हैं, रिलेटिव हैं तो अलग बात है, जिनसे आप उधार ले सकते हैं। पर नए नए लोग, ऐसे लोग जिनको आपको लग रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, जब भी आपके मन में ये भावना है मिलेगा नहीं मिलेगा, तो समझिए नहीं मिलेगा। सिंपल है, अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए। बाद में रिलेशन खराब करने से अच्छा अभी खराब कर लीजिए, प्यार से उनको मना कर दीजिए। कुछ बहाने को पहले से आप सोच कर रखिए कैसे आपको उनको अवॉइड करना है, मगर अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। इंडिया को बिजनेस की जरूरत है, इंडिया को बिजनेस की ग्रोथ की जरूरत है, और इन सब के लिए सिर्फ हम लोग नहीं, आम जनता, सभी लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। एथिक्स के साथ खेलना नहीं है। किसी से आप कोई सामान ले रहे हैं, टाइमली उनको पेमेंट करना है। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं कर सकते, सामान कुछ दिन डिले कर दीजिए, पेमेंट होने के बाद ही सामान लीजिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बिजनेसमैन का मनोबल भी खराब होता है। जब बिजनेसमैन का मनोबल खराब होगा, ओवरऑल जो इकोनॉमी है इसमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।